नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है मिर्जापुर से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर मिर्जापुर के लोहिया ट्रस्ट कार्यालय सहित जनपद भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब द्वारा दिखाए गए समता मूलक मार्ग पर चलकर ही मजबूत भारत का निर्माण संभव है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर 2027 में समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प लिया और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। मिर्जापुर से एसएन यादव की खास रिपोर्ट। देखिए, आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी सेक्टर वाइज, बूथ वाइज और जोनल वाइज बाबा साहब की जयंती मना रही है। और उसी क्रम में पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर हम लोग बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब संविधान के रचयिता, संविधान के बनाकर देश को चलाने वाले, और वो कहते थे हर दिनों से कि संगठित होइए, शिक्षित होइए और संघर्ष करिए, तभी आप कामयाब हो सकते, वरना कामयाब नहीं। देखिए, आज पूरे प्रदेश में सीतापुर में टीईटी को अनिवार्य करने के विरोध में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरटीआई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर परीक्षा थोपना अन्यायपूर्ण है। गांधी पार्क से शुरू होकर लालबाग होते हुए अंबेडकर पार्क तक पहुंचे इस जुलूस में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। शिक्षक नेताओं ने स्पष्ट किया कि अनुभव को नजरअंदाज कर अयोग्य ठहराना अधिकारों का हनन है। यदि सरकार ने जल्द टीईटी में छूट नहीं दी तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा आरटीआई एक्ट के अनुसार सन 2009 के बाद 9 से पहले जो शिक्षक हमारे थे, जो नियुक्त थे, उनके ऊपर टीईटी जो है लागू कर दिया गया है। अगर वो टीईटी नहीं पास कर पाएंगे तो आने वाले समय में उनको सेवा उनकी समाप्ति कर दी जाएगी। इसी के विरोध में हम लोग मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग का कहना ये है कि जैसे अन्य विभाग हैं, जैसे आप मेडिकल ले लीजिए, मेडिकल में जो डॉक्टर हैं उनसे दोबारा वो परीक्षा कराई जाए। जिस परीक्षा को देकर वो पास हुए थे तो क्या वो पास कर लेंगे? पुलिस सेवा है, क्या उनको वही उसी तरीके से उनको दौड़ कराई जाए तो क्या वो दौड़ लेंगे? तो इसी तरह हम लोग के साथ अन्याय है। और हम लोगों ने हमारे अग्रजों ने 2009 से पहले जब परीक्षा पास की थी, भारत सरकार के द्वारा आरटीआई। सीतापुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में अंबेडकर शोभा यात्रा से लौटते समय बड़ा हादसा हो गया। खटकरी गांव से आई शोभा यात्रा के समापन के बाद लोग रोड डीजे से वापस जा रहे थे, तभी आरएमएपी कॉलेज के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में छत पर बैठे 25 वर्षीय राम सहाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट। देखिए, आज आरएमपी रोड पर एक जो है दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक जो है छोटा हाथी जा रहा था, वो अनियंत्रित होके हट गया और 6 लोग उसमें कुल थे, जिसमें राम सहाय सन ऑफ जो है सरयू, उम्र लगभग 35 वर्ष की, मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। एक अन्य व्यक्ति जो थे उनको जो है रेफर किया गया है हायर मेडिकल सेंटर सीतापुर से, और बाकी अन्य लोग जो है देखिए। बहराइच के नानपारा में आजाद समाज पार्टी के बैनर तले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ऐतिहासिक पदयात्रा निकाली गई। जिलाध्यक्ष सुहेल अख्तर और जिला प्रभारी मुकीम चौधरी के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ताओं ने इमामगंज चौराहे से अंबेडकर पार्क तक मार्च किया। इस दौरान समर्थकों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वक्ताओं ने संविधान निर्माण में उनके योगदान और सामाजिक समानता के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीताराम नगर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला। मृतिका की पहचान 40 वर्षीय
सरिता मिश्रा के रूप में हुई है। मृतिका के बेटे हिमांशु ने बताया कि जब वो घर पहुंचा तो कमरे में मां का शव पंखे से लटका हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हुजूरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जो खत्म हुई है कौन है आपकी? मम्मी है क्या नाम है? सरिता मिश्रा। उम्र कितनी होगी? 40 के आसपास। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई है इनकी? फांसी लगा था ये कहाँ लटकी मिली है? पंखे पे। घर में? कौन सा गांव है? सीताराम नगर। क्या रंजिश रही? क्या विवाद निकल के आ रहा है? कोई झगड़ा वगड़ा कोई किसी से नहीं। कोई विवाद नहीं हुआ है। थाना? थाना कौन सा है? विशेषगंज। क्या नाम बताया था महिला का? सरिता मिश्रा। पति का नाम? अरविंद कुमार मिश्रा। प्रतापगढ़ के सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ने चिलबिला में प्रेस वार्ता कर अपने 22 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। सांसद ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए अब तक सांसद निधि से 183 सड़कें और PMGSY के तहत 280 सड़कों की स्वीकृति दिलाई गई है। साथ ही 83,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास और 181 जी हां 181 स्कूलों में स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर कूलर लगवाए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता बताते हुए भविष्य में भी क्षेत्र के समग्र विकास का संकल्प दोहराया। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। जगह हो रहा है, क्या करें, इस पक्ष की भूमिका जो है निभाएंगे। मेरी बाकी परसों से फिर हाउस है, उसमें उठाएंगे। 180 से अधिक हमने जो है अपने सांसद निधि से सड़कें बनवाई है और 280 के करीब जो है 280 संख्या है उनकी 5 विधानसभाओं में उससे PMGSY की संख्या हमने स्वीकृत करा ली है। जगह हो रहा। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।